खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। आपको बता दें कि साईं से जुड़ा मामला अदालत में था और साईं भक्तों की तरफ से ये मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट दखल दे और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है साईं के खिलाफ उस पर रोक लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। कहा यह गया कि यह आस्था का मामला है, ऐसे में अदालत इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। आस्था का मामला है, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा, यह साफ तौर पर कह दिया गया। तो साईं भक्तों को अदालत से राहत नहीं मिल पाई है। अपने दर्शकों को यह बता दें कि मुंबई की एक ट्रस्ट की तरफ से, साईं से जुड़े एक ट्रस्ट की तरफ से यह याचिका दायर की गई थी और कहा यह गया था कि जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं और खास तौर पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जो बातें कही हैं साईं से मुताल्लिक, वो बातें आगे ना कही जाएं, उन बयानों पर रोक लगे, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया है दखल देने से। और प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, पूरी जानकारी दें, तफसील से बताएं क्या कहा अदालत ने। देखिए, 2 बार तो सुनवाई चल चुकी थी, लेकिन आज जब सुनवाई हुई है जस्टिस ठाकुर की बेंच में, जब मामला आया है और साईं की तरफ से जो याचिका आई थी, साईं भक्तों की तरफ जो याचिका आई थी, उसमें देश के वरिष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम थे और उन्होंने करीब 15 मिनट के आसपास आर्गुमेंट किया और उन्होंने कोर्ट को ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से साईं की प्रतिमाएं देश के अलग अलग मंदिरों से हटाई जा रही हैं, उन प्रतिमाओं को दोबारा से स्थापित किया जाए और किस तरह से शंकराचार्य के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिस तरह से साईं के खिलाफ बयान देते हैं उस मामले में कोर्ट को दखल देना चाहिए। कोर्ट ने लंबी सुनवाई सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि ये मामला ऐसा नहीं बनता है जिसे जनहित याचिका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि एक आस्था का मामला है और आस्था के मामले को जुडिशरी इसमें कोई दखल नहीं दे सकती है। अगर कोई मंदिर से किसी प्रतिमा को हटाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वहां पर कंसर्न अथॉरिटी के पास जाइए और कंप्लेन करिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की कोई रेमेडी आपके पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब इनकी तरफ से ये कहा गया है कि कार्रवाई हो सकती है, वहां पर कंसर्न अथॉरिटी के पास जाइए और कंप्लेन करिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की कोई रेमेडी आपके पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब इनकी तरफ से ये कहा गया है कि तमाम हिंदुओं को उन्होंने संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने कहा था कि साईं की पूजा न करें और साईं की मंदिरों को हटाएं, इस पर कोर्ट ने खूबसूरत टिप्पणी की कि आखिर उन्होंने बताते हुए क्या ये बताया कि हिंदू कौन है, और कोर्ट ने फिर वही बात जो पहले से कहा जाता था कि हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, हिंदू इज द वे ऑफ लाइफ। तो ये एक आर्गुमेंट हुआ और कोर्ट ने ये कह दिया, इनके तरफ से ये कहा गया कि देश के कई राज्यों में, 4 राज्यों की बात कर रहे थे कि अलग अलग मंदिरों से साईं की प्रतिमाएं हटाई गई हैं। कोर्ट ने एक तरह से साफ तौर पर यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई दखल नहीं देता है। अगर किसी की धार्मिक भावना को नुकसान पहुंचता है, कहीं मंदिर जबरदस्ती साईं की प्रतिमा हटाई जाती है तो वहां। प्रभाकर, आपको बीच में रोकना पड़ेगा। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, न्यूज 24 में अदालत के इस फैसले पर आपकी टिप्पणी। हमारा तो ये कहना है कि हमने किसी की धार्मिक भावना को चोट नहीं पहुंचाई है। अपनी जो आस्था है उसका प्रतिपादन किया है। हम लोग 5 देवताओं को मानते हैं, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य और विष्णु, और इनके अवतारों को मानते हैं। साईं नाम का कोई अवतार हमारे शास्त्रों में नहीं है और इस नाम का कोई धर्म भी नहीं है। इसलिए हम लोग जो अपनी बात कहते हैं वो किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, अपने सनातन धर्म का स्वरूप बताने के लिए है जी। और इस पर अगर कोई आरोप लगाता है तो वो नासमझी का परिचय देता है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। और आप देखिए, जो साईं के पक्ष के लोग हैं वो न तो हमारे सनातन धर्म की बात मान रहे हैं और न साईं के ही संबंध में कोई ऐसी बात बता रहे हैं कि जो लोक कल्याणकारी हो। केवल कुछ चमत्कारों की बात बताते हैं। तो चमत्कार तो हमारे यहाँ बहुत से लोग दिखाते रहते हैं, उसमें हाथ की सफाई भी रहती है। अब आप देखिए, एक चमत्कार है कि उन्होंने दीपावली के दिन अपने पेशाब से दिया जला दिया। तो ये सब बातें ऐसी हैं जी जो कि लोक कल्याणकारी नहीं है जी और लोगों को मदद करने वाली है। जी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी मेरे साथ बने हुए हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को आप सुन पा रहे थे, वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं इस पूरे मामले में।
स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, अब जबकि अदालत ने इस मामले में कह दिया है कि यह आस्था का विषय है, इसमें हम दखल नहीं देंगे, क्या आप लोगों की तरफ से भी किसी तरह की कोई पहल होगी कि जो भी भक्त हैं, चाहे साईं के भक्त हों या आपके भक्त हों, वो आहत ना हो, अदालत से बाहर कोई रास्ता निकल पाए? ऐसा है कि हम लोग किसी को आहत नहीं कर रहे हैं, वही लोग हमको आहत कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, वहां इन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की जगह साईं को बैठा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी, अब वो साईं बजा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्रीमन नारायण शेषनाग की सैया में सो रहे थे, उसकी जगह साईं सो रहा है। तो ये जो बात है हमको चोट पहुंचाने की है कि हम उनको चोट पहुंचा रहे हैं? जी नहीं स्वामी जी स्वामी जी, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, दरअसल साईं भक्तों का यह कहना है कि आप ये क्यों उन्हें तय करने का अधिकार दे रहे, आप ये क्यों कहेंगे कि मंदिरों में मूर्तियां हो ना हो, कौन किसे माने? आस्था, आप तो प्रकांड विद्वान हैं, जो आस्था है बहुत ही नितांत निजी विषय होता है, हम किसे माने, कौन मेरा गुरु हो, इस पर फरमानों का आखिर क्या मतलब है? इस संबंध में हमने कुछ नहीं कहा है। हमने तो हमारी धर्म संसद में प्रस्ताव पारित किया है कि साईं न ईश्वर है, न संत है, न गुरु है। इसको वो सिद्ध करें जी। वो ईश्वर है तो क्या उसका कारण है, अगर संत है तो उसमें हमारे हिंदू धर्म की कौन सी बात है, और वो गुरु है तो किसको दीक्षा दी है उन्होंने, किसको ज्ञान दिया है जी, तो इतनी ही बात है। तो हमारे शंकराचार्य ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, न कोई आपराधिक कार्य किया है, न करने की किसी को प्रेरणा दे रहे हैं। अब लोग अगर अपने मंदिर से जो जबरदस्ती लोगों ने वहाँ बैठा दिया था, बहुत करके तो इन लोगों ने पैसा दे के बैठाना है, तो अब वो लोग हटा रहे हैं, तो हमें क्या करें? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी। शंकराचार्य खुद न्यूज़ 24 पर इस वक्त मौजूद थे और उन्होंने तमाम बातें कही। अदालत से जो ये फैसला आया है